मासूमियत से तुम बाकी घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी नहीं। अजय इस घर को बंटने नहीं देंगे मम्मी जी। मुझे पूरा यकीन है कि रवि भैया अजय को गले से लगा लेंगे। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना अजय। तुमने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं सबकी नजरों में बुरा बन गया। और जब मैं बुरा बन ही गया हूं तो मुझे तुम्हारी तरह अच्छा बनने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रवि भैया को अपना फैसला बदलना ही होगा। कितना चाहते हैं वो अजय को, कितना प्यार करते हैं उनसे। मम्मी जी, उन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसी है। ना मैं राम हूं और ना ही तुम लक्ष्मण। तुम तो वो अजय भी नहीं रहे जिसे मैं जानता था। तुम अपना विश्वास खो चुके हो और जिस रिश्ते में विश्वास खत्म हो जाता है वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी अपना फैसला बदल देगा। खत्म हो गया भाई होने का रिश्ता। तुम मेरे लिए मर चुके और मैं तुम्हारे। अब हमारे रास्ते अलग हैं, हमारी जिंदगी अलग है और मेरी जिंदगी में मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। चले जाइए। Just get lost. देवयानी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज इस अनहोनी को होने से बचाओ। देखो देवयानी, तुम्हें एक नेक काम करने का मौका मिला है। प्लीज इस मौके को जाने मत देना। रवि को समझाओ कि वो इस घर की बंटवारे की बात अपने दिल से निकाल दे। बुआ जी, आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपको क्या लगता है मैंने रवि को समझाने की कोशिश नहीं की है? वो मेरी एक बात सुनने को रेडी नहीं है। देवयानी, तुम रवि की पत्नी हो, इस घर की बड़ी बहू। देखो देवयानी, एक औरत कुछ भी कर सकती है, अपने घर को बिखरने से बचा सकती है। बुआ जी, आप रवि को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती है। उसने अब बंटवारे की जिद पकड़ ली है। मैंने उसे हमारे प्यार का वास्ता दिया, मेरी कसम दी, लेकिन कोई फायदा नहीं बुआ जी। उसने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि मैं इसके बारे में उससे कोई बात ही ना करूं। अरे तो तुम उसकी बात मत मानो ना। अगर रवि जिद पे अड़ा है तो तुम भी जिद कर लेना। यानी जब एक घर टूटता है ना तो कैसा लगता है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इस घर को बनाने के लिए भैया और भाभी ने अपनी सारी जिंदगी लगा ली। वो कहते हैं ना, जब घर की नींव में दरार पड़ जाती है तो उसे सिर्फ प्यार बचा सकता है। देवयानी, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। प्लीज प्लीज रवि को समझाओ। बुआ जी, मैं आपकी फीलिंग को जानती हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स नहीं, इस घर की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ देवयानी। देखो देवयानी, जब एक इंसान दुनिया से विदा होकर भगवान के पास जाता है ना, तो उसकी सारी बुराइयां सामने आ जाती है। वहां उसकी अच्छाइयां ही काम आती है और कुछ नहीं। इस दुनिया में, इस देश में एक औरत को शक्ति माना जाता है क्योंकि वो हमेशा न्याय का पक्ष लेती है। देवयानी,
रवि अपना रास्ता भटक गया है। देखो, अगर तुमने रवि को सही रास्ते पर लाने का ये मौका गवा दिया ना, तो इस घर में किसी को भी जीने का रास्ता नहीं मिलेगा। कसम से। इस खानदान ने एक माँ और उसकी बेटी पर जुल्म किया था और आज वही बेटी अपने पिता के साथ हुई बेइंसाफी का बदला ले रही है। बुआ, मैं जानती हूँ कि एक औरत में कितनी ताकत होती है। रवि आज जिस रास्ते पर खड़ा है उसे यहाँ तक देवयानी लेकर आई है और अब अग्रवाल खानदान के बंटवारे को रोकना नामुमकिन है। इसे भगवान भी नहीं रोक सकता। ये बंटवारा होकर रहेगा बुआ। बनाया था हमने एक आशिया, बनाया था हमने एक आशिया। गिरी बिजली वो भी हम पे गिरी, गिरी बिजली वो भी हम पे गिरी। कहाँ खो गई प्यार की वो घड़ी, कहाँ खो गई प्यार की वो घड़ी। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, सपने बिखरे और खो गए। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, अपनों को अपनों से नफरत होने लगी। जमाने की कैसी नजर ये लगी, कहाँ